हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का लियोनेल मेसी, श्याम शर्मा। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो आइए इस हफ्ते की बड़ी खबरों को देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत 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 बधाई। और इस हफ्ते रिपब्लिक डे के दिवस पर कश्मीर के लाल चौक में, जहां पर कुछ साल पहले पाकिस्तान के झंडे लगा करते थे और टेररिस्ट बोला करते थे कि अगर हिम्मत है तो यहाँ इंडिया का झंडा लगा के दिखाओ, उस लाल चौक के क्लॉक टावर पर पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया। याद करिए 30 साल पहले मोदी ने क्या बोला था। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। You did. You crazy son of a bitch, you did. चन तकरा बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे सारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी तां पता लगूगा तेरे नाल तारे मार के दिल दिया जदों टूटूगा तां पता लगूगा। भैया बंदे ने करके दिखा दिया कसम से। बस मोदी को अगले 3-4 सालों में मार्तन टेम्पल भी कश्मीर में दोबारा बनवा देना है और मदर टेरेसा की किडनी ही फेल हो जाएंगे। इस हफ्ते ये काफी क्लियर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल लड़ाई मेन होगी वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में होने वाली है। देख के ये नहीं लगता है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा बवाल कर पाएगी उत्तर प्रदेश में इस साल। तो ये जब अभिसार शर्मा ने रियलाइज करना शुरू किया है तब लिपस्टिक भाई ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन दिया है कांग्रेस की अंडर परफॉर्मेंस का। कांग्रेस क्या वाकई 2022 के लिए चुनाव लड़ रही है? क्योंकि जमीनी स्तर पर विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के पास बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं है। उनके पास सिर्फ एक तुरुप का पत्ता है या एक चेहरा है, प्रियंका गांधी वाड्रा। ऐसे में क्या कांग्रेस वाकई 2022 के लिए चुनाव लड़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो तमाम जद्दोजहद है, तमाम कवायद जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है? या उससे भी बड़ी बात, क्या कांग्रेस सही मायने में 2027 के लिए चुनाव लड़ रही है? बताइए, आप लोग समझते नहीं है यार, ये 4D चेस खेल रही है कांग्रेस पार्टी। और मेरे को पता है कि अभिसार जी 2027 में क्या करने वाले हैं। 2027 में भाई साहब वीडियो बनाएंगे और बोलेंगे कि देखिए 2027 में भले ही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं जीत रही हो, लेकिन ये एक लंबा प्लान है। देखिए मोदी जी के बच्चे हैं नहीं, प्रियंका गांधी के जो बच्चे हैं वो 2035 में इलेक्शन लड़ने की उम्र तक पहुंच जाएंगे। और क्योंकि मोदी के पास एक भी बच्चा नहीं है, वो 2035 में प्रियंका गांधी के बच्चे अनअपोज्ड उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीतने वाले हैं। समझ रहे हो? लंबा गेम है ये भैया, 4D चेस खेला जा रहा है यहाँ पे। Sometimes my genius is it's almost frightening. तृणमूल कांग्रेस पार्टी की एमपी महुआ मोइत्रा ने हाल में ही रिपब्लिक डे के रिहर्सल के समय पर इंडियन आर्मी के कंटिंजेंट को एंजॉय करते हुए देखा, मोनिका ओ माय डार्लिंग गाने पे डांस करते हुए देखा। और इस बात से वो इतना चिढ़ गई कि इंडियन आर्मी अपने आप को रिहर्सल के समय पर एंजॉय कैसे कर सकती है कि उन्होंने बोला कि वो बिल्कुल डिसगस्टेड फील कर रही हैं। अच्छा, अब मैं समझा कि बीजेपी के वर्कर्स ने क्या गलती की थी। भाई जब उनका खून किया जा रहा था, जब उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था, उस समय पर उनको अपने फोन पर मोनिका ओ माय डार्लिंग बजाना चाहिए था यार। तब जाके महुआ जी को बीजेपी वर्कर्स के लिए कुछ सहानुभूति महसूस होती। भाई महुआ जी की क्या गलती है? ये तो बीजेपी वर्कर्स की गलती है। इस हफ्ते कांग्रेस पार्टी को एक और बहुत बड़ा शौक लगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसादा के बाद एक और बड़े कांग्रेस लीडर आरपीएन सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। यार कसम से ज्योतिरादित्य सिंधिया वो दोस्त है कि जब वो कंपनी ज्वाइन करता है तो अपने सारे के सारे फ्रेंड ग्रुप को उसी कंपनी में नौकरियां दिलवा देता है। उसने कसम से बीजेपी ज्वाइन करते ही अपने सारे दोस्तों को फोन किया होगा और बोला होगा, अरे यार तुम लोग अपना सीवी भेजो ना यार, बाकी सब तेरा भाई देख लेगा, तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो। और सीरियसली यार, जिस तरह से बीजेपी में महिला विंग है उसी तरह से लगता है आगे जाते हुए बीजेपी को एक कांग्रेस विंग भी डेवलप करना पड़ेगा। विख्यात यूट्यूबर आकाश बनर्जी ने हाल में एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने फिर से एक पुराना झूठ रिसाइकल किया कि भाई बेंगलोर में ह्यूमन चेन बनाकर मंदिर को डिफेंड किया जा रहा था। मुसलमानों ने हिंदू को बचाने के लिए बेंगलोर के टेंपल के बाहर ह्यूमन चेन बनाया। बड़ी कमाल की चीज है यार ये ह्यूमन चेन। इस ह्यूमन चेन की ट्रेडिशन ने कितने लोगों को बचाया है। देखिए अफगानिस्तान में किस तरह से ह्यूमन चेन बनाकर औरतों की रक्षा की जाती है। देखिए किस तरह से ह्यूमन चेन बनाकर सीए प्रोटेस्ट के समय पर पुलिस की रक्षा की जा रही है। और ये ह्यूमन चेन प्रोटेक्शन का इतना इफेक्टिव तरीका है कि भाई फिल्मों और टीवी शोज में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए किस तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स में ह्यूमन चेन बनाकर जॉन स्नो की रक्षा की जा रही है। इनफैक्ट हिंदू इस ह्यूमन चेन से इतना ज्यादा महफूज
फील कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कैराना में तो वो शहर छोड़ने की बात कर रहे हैं ताकि वो इस प्रोटेक्शन से बाहर निकलकर लाइफ के चैलेंजेस को एंजॉय कर पाए। यार यही रहनी चाहिए, और यदि ये बदल गई तो अब तो टाइम भी लग रहा था कुछ, अब तो सरकार बदलते ही अपना बिस्तर बोरिया बांधना पड़ेगा, एकदम चल दो जी अपने घर को। वाह, भगवान भला करे इस ह्यूमन चेन टेक्नोलॉजी का। तो हाल में ही ट्विटर पर एक ट्वीट देखकर मुझे पता चला कि भाई आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जिन्ना सर्कल नाम की एक जगह है। बताइए भैया, भारत ही एक जगह है जहां पर जिन्ना के नाम पर जगह बन सकती है। तो औरंगाबाद और बख्तियारपुर के बाद अब जिन्ना सर्कल भी इस विख्यात लिस्ट में आता है। अब इस लिस्ट को देखकर अहमद शाह अब्दाली और तैमूर लंग के जो वंशज हैं वो बड़े नाराज हुए और उन्होंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा है कि उनके पूर्वजों के नाम पर भी आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों के नाम रखे जाएं। और खबर आई है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इस समय पर इस प्रपोजल पर विचार कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल में ही अनाउंस किया है कि 2022 में दिल्ली में 21 ड्राई डेज के बजाय सिर्फ 3 ड्राई डेज होंगे, यानी साल में सिर्फ 3 दिन दिल्ली में ऐसे होंगे जब अल्कोहल की बिक्री नहीं होगी। और आज ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि भगवंत मान ने अनाउंस किया है कि वो 2022 में दिल्ली के कई सारे ट्रिप्स लेने वाले हैं। क्या रीजन है 2022 में इतने सारे दिल्ली ट्रिप्स लेने का, उन्होंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है। और अब आइए एक ऐसे इंसान को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इंडिया में सबसे ज्यादा काम किया है। एक ट्वीट में जितना उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी लाई है ना, उतनी हिंदू मुस्लिम यूनिटी गांधी जी पूरी जिंदगी में अपनी नहीं ला पाए। राणा अयूब ने एक ट्वीट किया कि भाई सऊदी अरेबिया जो है वो येमेन में वॉर क्राइम्स कर रहा है। इतनी सी बात पे सऊदी अरेबिया के लोगों ने मैडम जी को धोना शुरू कर दिया। बताइए यार, मैडम जी ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुस्तान को गालियां दी है मुस्लिम उम्मा के लिए, और अब उसी मुस्लिम उम्मा से उनको गालियां सुननी पड़ रही हैं। और उसके ऊपर कुछ लोगों ने बड़े कमाल कमाल के मीम्स बनाए हैं। आइए कुछ मीम्स को देखते हैं। ये मीम आता है मोरॉन ह्यूमर का, जो कहते हैं कि ये फोटो देखिए, एक इंसान को कभी हार्वर्ड नसीब नहीं होगा और दूसरे इंसान को कभी मक्का नसीब नहीं होगा। प्लीज F दबा दीजिए कमेंट सेक्शन में इन दोनों के लिए। डेली चैटर का ये मीम आया है अरेबियन थाली के बारे में। आज ये अनोखी बात कैसी, हमारे अलावा यहाँ और कौन है जिसके लिए ये थाली आई है? यकीनन हमारे आसपास खुदा का कोई नेक बंदा है। ये थाली उसी के लिए आई है। दूर क्यों खड़े हैं? आइए भाईजान, हम में शामिल हो जाइए। ये थाली आप ही के लिए अल्लाह ने जन्नत से उतारी है। गजब बेइज्जती। क्या हालत हो गई है मैडम की, आजकल अल जजीरा पे भी बेइज्जत होना पड़ रहा है इनको। But what comes out of this book is that Narendra Modi was complicit for his role in the Gujarat riots and the fake encounters. Okay, Sadanand, you've read the book. Do you agree? Do you believe the evidence is there? Does it bother you? I question the credibility of Rana, partly because of the method. Even if she's got tapes, which she's willing to hand over to the police. Which she has not released. Okay. Rana, why don't you do the simple thing and put the tapes up on a website? What is stopping you from doing that? Isn't that a pretty obvious thing to do? I have approached every possible news channel in this country, every possible news publication, every possible website the last 5 years to publish these tapes. सैटायर सारथी ने ये ट्वीट भेजा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि राणा अयूब बोल रही हैं कि आजकल उनके सबसे बड़े ऑपरेसर रियाद स्वयंसेवक संघ है। कसम से यार, आरएसएस की रियाद ब्रांच ने जीना दुश्वार कर रखा है मैडम का। और जैसे ही मैडम ने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट बोलना शुरू किया है, सऊदी के लोग बोल रहे हैं कि ये किस तरह की मुस्लिम है यार, हिजाब भी नहीं पहनती है। बताइए, एक तरफ ये बोल रही है कि तुम लोग यमन पर बॉम्ब गिराता है, दूसरी तरफ सऊदी बोल रही है अबे हिजाब पहन के बात कर। और ये मीम देखिए, एक सऊदी ने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ और सऊदी हूँ, मुझे किसी दूसरे आदमी से सुनना नहीं है कि आप मेरे देश के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज आप जाकर वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाइए। उसके नीचे एक हिंदू लिखता है, घर वापसी के लिए भी कागज दिखाना पड़ता है भाई, मैडम कागज तो दिखाएंगी नहीं, तो प्लीज इनको बोलिए कि चावल एक्सेप्ट करें और क्रिश्चियनिटी ज्वाइन करें। उसके नीचे क्रिश्चियन बोलता है कि अबे यार ये हमारा चावल सारा खा जाएंगी, उसके बाद FCRA लाइसेंस क्लेम करके हमारा ही सारा पैसा लूट लेंगी। हमारा मोटो है कि हम सिर्फ इंसानों को लेते हैं, सांपों को नहीं लेते। उसके नीचे
इमाम ऑफ पीस लिखते हैं कि मैं सारे सांपों से माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने उनको राणा बोला। मैं किसी भी सांप को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। सांप तो बेचारा जिस घर में रहता है उस घर को डिफेंड करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके नीचे मोसाद बोलता है कि देखिए हम इनको गाजा स्ट्रिप में डाल सकते हैं लेकिन वो कुछ ज्यादा ही टॉर्चर हो जाएगा पैलेस्टीनियंस के खिलाफ, हम इनको कम्युनिज्म को सौंपते हैं। उसके नीचे कम्युनिस्ट बोलते हैं कि देखिए भैया हम सांपों की रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे चाइनीज कॉमरेड्स का फेवरेट स्नैक है। हम इस तरह से सांपों को इंसल्ट नहीं कर सकते और इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं कि इनको एलियन ही बना दो। और उसके नीचे जादू लिखता है कि सालों इसीलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आता। गुरु की वंस अगेन श्याम शर्मा शो की तरफ से तहे दिल से मैं राणा अयूब जी को थैंक यू बोलना चाहता हूं इंडो अरब यूनिटी बढ़ाने के लिए।